जो मैंने बताया ना तुम्हें, ये सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिक्स करेंगे, राइट? ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये बच्चा डाइसैकेराइड का एग्जांपल, ये ग्लूकोज बोले तो ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे ये क्या है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर नीचे रख दिया। ये ध्यान देना, ग्लूकोपाइरानोज का मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, C1, राइट? और फ्रुक्टोफ्यूरानोज का C2 यूज करूँ, कार्बन 2। ध्यान में रखना, C1 एंड C2, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होगा, C1 एंड C2। ये ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये C1 है और ये क्या है, C2 है। ग्लूकोपाइरानोज ऊपर है और फ्रुक्टोफ्यूरानोज नीचे है, हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो लिंकिंग किसके बीच में, ये कार्बन फर्स्ट है, यस और नो? तो यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर कर दो, ये H और ये OH क्या हो गया, आउट। अब बीच में, इनके बीच में C1 और C4 के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगा और बीच में क्या रहेगा, कनेक्टेड ऑक्सीजन। तुम लोग देख रहे हो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो? तुम्हें अगर आया तो तुम्हें ये ड्रॉ करना है, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने के लिए बोला तो तुम्हें इस तरह से ड्रॉ करके ये बनाना है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चा, यस और नो? तो C1 और C2 के बीच में लिंकिंग, MCQs आ सकता है कि सुक्रोज का जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल फॉर्म होता है तो लिंकिंग किसके बीच में, तो ग्लूकोपाइरानोज का C1 और फ्रुक्टोफ्यूरानोज का C2। समझ में आया बच्चा? यस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, ये सुक्रोज के बारे में दिया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 305। बच्चा यहाँ पे भी ये सब पढ़ोगे तो देखो, ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस मैंने बता दिया था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, हाँ या ना? तो बच्चा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला और ऑक्सीजन के साथ लिंक हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बच्चा यहाँ पे तुम देखोगे, हेंस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, राइट? एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि यहाँ पे सुक्रोज इज अ व्हाट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, क्लियर है, हाँ या ना? और नेक्स्ट जाएंगे हम मैल्टोज की तरफ। मैल्टोज, अब मैल्टोज के लिए क्या करेंगे, देखो मैल्टोज के लिए हम करेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा अल्फा, देखो मैंने अल्फा लिखा है, अल्फा अल्फा। अब मैं इस बार ड्रॉ नहीं करूंगा, तुम डायरेक्ट देख सकते हो, ये देखो ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा अल्फा। ये पहले ऐसा रहा होगा OH यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या रहा होगा, OH। मेरी बात ध्यान से देखो, ये ग्लूकोपाइरानोज है अल्फा, और ये भी क्या है, ग्लूकोपाइरानोज अल्फा। तो ये यहाँ से ये क्या निकल गया, वाटर निकल गया। वाटर निकल के यहाँ पे देखो इस तरह से ये शेप में देख रहे हो ना, तो कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये हावर्थ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, मैल्टोज। तो देखो यहाँ पे ऐसा U टाइप, V टाइप जो बनाना है बना दो, समझ रहे हो ना, राइट? जैसे कि इसमें ये वाले में हमने देखा तो सीधा सीधा आया लाइन, तो इसको मैं बोल दूं आई का फॉर्मेशन क्या फॉर्म हो गया, आई, राइट? ये देखो ना बच्चा, ये वाले में सुक्रोज में ऐसा सीधा लाइन आया, हाँ। मैल्टोज में चाहो तो V ले लो, चाहे U ले लो, ऐसा लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे तो देखो बच्चा, यहाँ पे तुम्हारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये बन गया मैल्टोज। तो मैल्टोज में पहला स्ट्रक्चर, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है नंबर, ये पहले वाले का कौन सा कार्बन है, फर्स्ट है, और ये कार्बन कौन सा है, 4 है, आया ना, 4, यही तो मैंने लिखा था। देखो यहाँ पे C1 एंड C2, समझ में आया, राइट? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो मैल्टोज क्या होगा बच्चा, क्या होगा, मैल्टोज इज देखो यहाँ पे पॉइंट, रिड्यूसिंग शुगर। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो, हाँ या ना? एंड लास्ट थर्ड वन, और वो है
लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। देखो व्हाट फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, पेज नंबर 306। बहुत सिंपल है, खाली करना क्या है, तुम्हें उसके लिए दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कौन से वाले? लैक्टोज में आओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? चलो ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा, लैक्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म, देख रहे हो यहाँ पे, बिटवीन C1 एंड बीटा डी व्हाट? गैलेक्टोज। तो देखो C1 किसका? गैलेक्टोज का यूज हुआ है, और C4 किसका यूज हुआ है? ग्लूकोज। अब इसमें दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉ करके ले लो। यहाँ पे क्या रखोगे? कौन सा लोगे? बीटा वाला। तो बीटा लेंगे तो OH कहाँ होगा? अप, H डाउन, H OH OH H। यहाँ पे भी क्या होगा? H OH। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? CH2 OH H। और यहाँ पे भी OH OH H H OH OH H। फोर्थ को थोड़ा टाइम के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, CH2 OH। और यहाँ पे क्या है? H। ये क्या है बच्चा? बीटा डी। क्या है? प्लस ग्लूको पायरानोज, मतलब ग्लूकोज आया ना। और ये क्या है? लैक्टोज, गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। बच्चा ये गैलेक्टोज है। ये देखो, एक छोटा सा चेंज करूंगा, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम दोनों हूबहू वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ध्यान देना, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, खाली मैंने 5th 4th पोजीशन को पेंडिंग रखा था। राइट? यस और नो बच्चा? अब ये जो OH इसका डाउन है ना, 4th का, इसको देखोगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का। ये तो OH वैसे ही, देखो हम सकले हूबहू, खाली उसका 4th का OH ऊपर कर दो और H नीचे कर दो। हाँ या ना? तो तुम ध्यान से देखो, इसको मिलाओ यहाँ पे, और इसका OH यहाँ से वाटर निकालो। देख रहे हो ना? निकल गया वाटर। और इसमें ये O ऐसा ऐसा लाइक दिस, समझ रहे हो ना? O ऐसा ऐसा। तो देखो यहाँ पे ऐसा, तो देखो यहाँ से ये बॉन्डिंग हुआ, यहाँ से O इधर बीच में आया, और इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ गया। और ये थोड़ा, ये कौन सा शेप जैसा हो रहा है? एन जैसा। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या बन गया? लैक्टोज। और लैक्टोज के बारे में भी अगर तुम देखोगे तो ये भी क्या है बच्चा? रिड्यूसिंग। क्लियर है? किसके बीच में लिंकिंग हुआ? C1 किसका यूज हुआ? गैलेक्टोज। और C4 किसका यूज हुआ? समझ में आया बच्चा? राइट? ये थे तीनों के तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स। अब हम आएंगे पॉलीसैकराइड्स। काफी आसान है, अब कहानी तो मैंने आसान कर दिया। अब पॉलीसैकराइड्स में तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? मोनोसैकराइड के यूनिट प्रेजेंट होंगे। अब अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अमाइलोज है। देखो अब मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, सीधा सीधा तुम्हारे को आइडिया बताऊंगा। ये अमाइलोज है, जैसा हमने पॉलीमर पढ़ा था, लाइन लगा के जिगजैग है ना, समथिंग तो मेनी है ना, बहुत सारे। तो वैसा यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। अब तुम ये स्ट्रक्चर देखो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया मेल्टोज 1414 मेल्टोज। ये है ना मेल्टोज? कहाँ गया? हाँ ये है, क्या है बगल में? ये मेल्टोज आया ना? ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? नहीं ये मेल्टोज, ये मेल्टोज नहीं, ये तो लैक्टोज। राइट? मेल्टोज ये, सॉरी कहाँ गया? ये है मेल्टोज। कौन सा है? ये है। राइट? यस और नो? तो मेल्टोज में तुम देखोगे दोनों OH नीचे, और ये जब बाहर होता है तो ये बाहर होके क्या हो जाता है? इस तरह से बनता है यहाँ ये शेप V या तो U जैसा। तो यही चीज तुम ध्यान से देखो बच्चा,
ये देखो कंटिन्यू में 1 2 3 4 तीन स्ट्रक्चर रखो, चाहे 4 रखो चाहे 5, मर्जी तुम्हारी। सेम वही C1 C4 और यहाँ पे O को हटा के देखो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो बच्चा, आया ना, यहाँ पे O के साथ डैश है और यहाँ पे भी O के साथ डैश। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाइलोज। क्या बोलते हैं, अमाइलोज। अब अमाइलोज में वापस आओगे तो वही सेम मेल्टोज का ही 4 रिंग बना दो और O के साथ डैश लगा दो, बन गया पॉली, राइट। अब अमाइलोपैक्टिन में आ जाओ। अमाइलोपैक्टिन में वही वापस से 4 स्ट्रक्चर ले लो, चाहे 3 ले लो, ये सीधा सीधा है। और इसी के ऊपर 2 स्ट्रक्चर वापस से क्या लगा दो, मेल्टोज का, बट वहां पे भी डैश जैसा देख रहे हो ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीचे वाले में कौन सा लिंकिंग है, C1 इसका और किसका, C4, राइट, आया ना। और जब ऊपर में जाएंगे तो यहाँ के बीच वाले का 6 वाला कार्बन यूज करोगे और इसका फर्स्ट कार्बन कौन सा, C1 और C6। C1 और C6 में देखो यहाँ पे वाटर निकल गया, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मेरी बात समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज ये हो गया, अमाइलोपैक्टिन ये हो गया। देखो तुम्हारे को अगर मेल्टोज याद हो गया तो सीधी बात क्या याद हो गया, अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज क्या याद हो गया, अमाइलोज। और अमाइलोज याद हो गया तो 3 और 2 को मिलाओ, बट बीच वाला लिंकिंग किसके बीच में हो रहा है, 1 and 6। नीचे वाला लिंकिंग 1 and 4 और क्या यूज कर रहे हैं, अल्फा अल्फा, राइट, डी ग्लूकोपाइरानोज। और जब ऊपर में जाएंगे तो 1 and 6, तो 1 किसका, ऊपर वाले का, और 6 कौन सा, नीचे वाले, उसमें भी वाटर नहीं। ये बन गया अमाइलोपैक्टिन। क्या यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट है किसी को, नो डाउट बच्चा। तो बच्चा ये पॉलीसैकेराइड्स में नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे इसमें पॉलीसैकेराइड्स देखो, यहाँ पे लिखा है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन आर द व्हाट मोस्ट कॉमन नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स। यस और नो बच्चा, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजेन। तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, क्या है, सेल्यूलोज। बट सेल्यूलोज के लिए क्या यूज किया उन्होंने, बीटा। क्या यूज किया है, बीटा ग्लूकोज। तो बीटा का ग्लूकोज का OH क्या होगा, आप होगा ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी लिंकिंग किसका यूज हुआ है, C1, कौन सा यूज हुआ है, C1, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, C4, और ये भी क्या है, OH, मतलब बीटा डी क्या है, ग्लूकोज। तो 1 और C किसके बीच में बच्चा, C4 के बीच में लिंकिंग हुआ, 1 यहाँ का और 4 यहाँ पे। तो जैसे ऊपर से कैसा अभी मैंने दिखाया था, लैक्टोज में कैसे दिखाया था, तुम्हारे को दिखाया था ना, ऊपर से निकला था, राइट, ऐसा। तो इस तरह से एन टाइप, यहाँ पे भी एन टाइप, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज, राइट। कोई डाउट इसमें, ये हो गया पॉलीसैकेराइड्स। अब उसी में स्टार्च के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड स्टार्च हैज 2 कंपोनेंट्स लाइक नेमली अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। थ्योरी में लिख सकते हो शॉर्ट नोट में, राइट। स्टार्च हैज 2 कंपोनेंट्स नेमली अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। देखो तो यहाँ पे अमाइलोज 15 to 20% एंड 80 to 85% व्हाट, अमाइलोपैक्टिन। तो अमाइलोज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, इसको रखना ध्यान। अमाइलोज इज अ सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद व्हाट, आयोडीन। इसमें 200 से लेकर 1000 तक के अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। और वही नीचे जाओगे तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अनब्रांच चेन ऑफ व्हाट, वेरिएबल लेंथ। और उसी तरह से अमाइलोपैक्टिन इज अ व्हाट, वाटर, क्या होगा, इनसॉल्युबल। कौन, अमाइलोपैक्टिन। और अमाइलोज क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, राइट। अमाइलोज में क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा, और अमाइलोपैक्टिन में क्या आएगा, ब्रांच भी आएगा। यस और नो, आया ना बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे ये सब थोड़ा थ्योरी ध्यान में रखना, सेल्यूलोज के बारे में देख लेना। और ग्लाइकोजेन हैज इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, अमाइलोपैक्टिन। किसके जैसा, अमाइलोपैक्टिन। एंड बट इट इज व्हाट, मोर हाईली ब्रांच। नेक्स्ट है प्रोटीन। अब मुझे ये बताओ प्रोटीन के बारे में,
इसके सोर्सेस क्या होते हैं? और सोयाबीन, यस, बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है एग, राइट, नट्स, राइट, मीट, ओके, चलो ठीक है। और चलो, तो ये सब तुम्हारे को पता है। अब पता है, अब मेरी बात सुनो, प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी के लिए रहती है डेवलपमेंट के लिए, राइट, यस और नो? तो यहाँ पे देखो लिखा है द ग्रीक वर्ड प्रोटियस which means what? Primary. Proteus means primary, prime importance, right? Nutritional sources of proteins are milk, pulses, nuts, fish, meat. Yes or no? अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या पढ़ेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे तुम्हारे को ये फॉर्मूला दिख रहा है बच्चा, इसके अंदर अमीनो एसिड का, जैसे यहीं पे मैं दिखाता हूँ। ये COOH है और ये क्या है? NH2H, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? H। ध्यान देना बच्चा, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। ए यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा अमीनो एसिड। बच्चा यहाँ पे ये टेबल देख रहे हो टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 308। ये ब्लू बॉक्स में देखो, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे देखो टाइप और नेम, और यहाँ पे R एक फॉर्मूला, सब अलग अलग दिया। तो इसमें ये जो R है ना, ये चेंजेस होने वाला है, राइट। और कहीं पे तो स्टार मार्क भी दिया है और कहीं पे स्टार मार्क नहीं। देखो, कुछ प्रोटीन बोले तो अमीनो एसिड्स, राइट, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है, बट कुछ नहीं करता है, तो उसको एज ए लाइक सप्लीमेंट डाइट के थ्रू लिया जाता है। ध्यान देना, जो इसमें स्टार वाले हैं ना, उसको हमें एज लाइक खाने पीने से, राइट, उसको कवर अप करना पड़ता है, राइट, यस और नो? अब यहाँ पे ये एक COH और एक NH2 है। इस कंपाउंड में एक एसिड भी है और एक बेस भी है। अगर मैंने यह R के जगह पे ये H लगा दिया, पहला एग्जाम्पल देखो, ये H लगाते ही यहां से इसको हटा दिया मैंने, देख रहे हो, और ये H लग गया, और ये बन गया, क्या नाम बन गया इसका? क्या बन गया बच्चा? ग्लाइसिन। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि ये ग्लाइसिन कार्बन कायरल है क्या? कायरल है? क्या बात है? H और H दो एटम सेम हो गए ना भाई। कायरल होने का कंडीशन क्या होता है? पहला sp3 और चारों के चारों डिफरेंट, देखा, फंस गए। तो यहाँ पे ग्लाइसिन हमारा क्या होगा? ये अकायरल है। बाकी कोई भी कंपाउंड यहाँ पे देखो, R को बदल दो, सब के सब कायरल हो जाए। समझ रहे हो? हाँ या ना? तो बच्चा यहाँ पे ये कंपाउंड के अंदर ये H हटा दिया मैंने, इस बार मैंने क्या हटा दिया? H, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? CS। कहाँ से आया यहाँ से? तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? एलानिन, राइट, यस और नो? आया ना, राइट बच्चा? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बताओ, ये कायरल है? हाँ, बिल्कुल कायरल है। अब यहाँ पे तुम अलग अलग ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो स्टार वाले क्या है? एसेंशियल होते हैं, जो हमें सप्लीमेंट खाने से मिलता है, राइट, जिसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं खाने पीने के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल, राइट, अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है, राइट, तो जरूरत नहीं पड़ती है, वो नॉन एसेंशियल। क्लियर है ना बच्चा? क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखो, प्रोटीन एक्सेस में होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा बॉडी को? कोई बता सकता है? अगर प्रोटीन ज्यादा एक्सेस में ओके, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? किडनी फेलियर हो सकता है, डायबिटीज। यस, वेरी गुड बच्चा, शाबाश। बहुत लोग देखो जिम भी करते हैं तो वो लेते हैं, बट उसके साथ वाटर भी जाना जरूरी है, पानी ज्यादा से ज्यादा, राइट, समझ हो ना?
तो थोड़ा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं बच्चा लोग तो जरा अलर्ट और कोई बोलते हैं ना एक नॉलेज पर्सन जैसे डॉक्टर से ही अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन लोगे खाने पीने के लिए तो ज्यादा बेटर होगा, डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपाउंड में ध्यान दो, यहाँ पे जैसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिडिक और बेसिक, राइट? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आर के जगह पे मैं ये कार्बोक्सिलिक वाला देख रहा हूँ ना COH CH2, इस आर के जगह पे रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक। इस तरह से अलग अलग डिजाइन होगा, ध्यान देना। वेट, अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर और एक एसिड बढ़ा दिया तो ये कंपाउंड और भी क्या हो जाएगा? एसिड। और अगर यही बेसिक लाइसिन है तो यहाँ पे NH2 इसमें अमाइन है, और अगर आर के जगह Br रख दिया तो ये लाइसिन बन जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? बेसिक। और अगर दोनों इक्वल में मेंटेन किया तो ये क्या होगा? न्यूट्रल। समझ में आया बच्चा? मेरी बात समझ रहे हो ना? राइट, चलो तो बच्चा यहाँ पे ये सब तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे सब चीजें दिया हुआ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बच्चों ये वाला एग्जांपल देख रहे हो तुम लोग टेक्स्ट बुक में? कार्बन के साथ NH2 है, H और COH और R है, यस और नो? ये NH2 कहाँ पर है? लेफ्ट में। तो ये कैपिटल L की कैपिटल D, कैपिटल L सिखाया था ना? राइट, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में D और L कॉन्फ़िगरेशन चल डन। तो नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड, ये पॉइंट पे ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ये वाटर क्या होता है? सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन। और ये सॉलिड फॉर्म में और प्लस अमाइंस और कार्बोक्सिलिक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी कंपाउंड के अंदर देखो यहाँ पे ये एसिड क्या करेगा? एक H डोनेट कर देगा, ये H एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटॉन डोनर H प्लस और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये देखो ज्विटर आयन हमने अमाइंस में पढ़े थे, सल्फोनिलिक एसिड। वेरी गुड, राइट। लास्ट पेज। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तुम्हारे को क्या मिलेगा? ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन। क्या बोलेंगे? डाइपोलर आयन। चलो बच्चा ये हो गई बात हमारी किसकी? प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट है क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पेप्टाइड बॉन्ड, दो अल्फा अमीनो एसिड को मिला, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और उसमें एक अमाइड लिंकेज बनेगा। ध्यान दो मैंने क्या बोला, दो अल्फा अमीनो एसिड को मिलाओ और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला, वाटर निकल के क्या बनेगा? अमाइड लिंकेज, एंड दैट अमाइड लिंकेज आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। वापस से मैंने उसी के अंदर एक और अमीनो एसिड ऐड किया, फिर वाटर निकलेगा, फिर वो पेप्टाइड मतलब वही अमाइड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड, तो डाइपेप्टाइड। फिर एक रिपीट कर दो, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, पॉली, क्या हो जाएगा? पॉली। ध्यान देना, एग्जांपल यहाँ पे बच्चा ये ग्लाइसिन है और एलानाइन, हाँ या ना? यहाँ पे ये ग्लाइसिन का हम क्या यूज कर लेंगे? OH, और ये बेस का क्या यूज कर लेंगे? H। तो ये OH और H निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? ये देखो यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चा ये लो, बच्चा ध्यान दो,
ये वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? और ये एलानाइन है ना, मिथाइल है ना यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला दो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इधर से OH, ये एसिड में से क्या निकलेगा? OH, और यहाँ से क्या निकलेगा? H। बाहर हो गया वाटर मॉलिक्यूल, यस और नो। और बचा हुआ कंपाउंड तुम ध्यान से देखो यहाँ पे NH2CH, ऊपर क्या है? H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? NH, और यहाँ पे क्या आएगा? C, CS3, COH, और यहाँ पे क्या आएगा? H। मुझे ये बताओ, इसके बीच में जो ये फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, दिस इज अ व्हाट? अमाइड, सेकेंडरी अमाइड ना, राइट? सेकेंडरी अमाइड, राइट? इसी अमाइड लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। फिर इसके आगे एक और ऐड कर दो, डाइपेप्टाइड, फिर आगे ऐड करो ट्राई टेट्रा पॉली। तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल हो गया, राइट? और इसमें अमाइड जो है वो क्या है? सेकेंडरी अमाइड। क्या है? सेकेंडरी। जैसे कि ये COH जो होता है, अगर अमीनो एसिड की बात करूं तो COH कहाँ पर है? राइट? तो उसको C टर्मिनल से डिनोट किया गया है। तुम यहाँ पे देखो, ये पॉइंट देखोगे, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? राइट? तो COH राइट साइड है, तो ये क्या हो गया? मतलब कार्बोक्सिलिक है C, तो इसको हम C टर्मिनल, और अमीन N है तो उसको हम क्या बोलेंगे? N टर्मिनल। समझ रहे हो? राइट? नेक्स्ट पार्ट है बच्चा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और एक क्या है? फाइब्रस। देखो ये डिस्टिंग्विश करके याद करना, आइडिया बताता हूँ। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर जो होता है वो वाटर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्या होता है? और फाइब्रस क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। ध्यान में रखना, ये ग्लोबुलर जो होता है ना, स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है? और जो फाइब्रस होता है ना, ये रॉड लाइक शेप होता है। क्या होता है? अब इसके एग्जांपल, तो ग्लोबुलर में जाओगे, इंसुलिन, एग, एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, है ना, सब दिया हुआ है। और जो फाइब्रस में आओगे, केराटिन, प्रेजेंट इन हेयर, नेल एंड व्हाट? मायोसिन, ये सब एग्जांपल याद है। ये हो गया टाइप्स। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, टर्शियरी आता है और क्वाटरनरी, राइट? अब यहाँ पे सेकेंडरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी पढ़ लेना और टर्शियरी क्वाटरनरी भी पढ़ लेना। तो जो सेकेंडरी होता है ना बच्चा, उसमें दो पार्ट होता है, राइट? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शिप। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शिप, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो ना? तो ये नॉर्मल थ्योरी तुम पढ़ोगे, ओके? और उसके आगे तुम इसमें ऐड करोगे क्या? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है? एंजाइम्स का पार्ट है, वो तुम रीड करोगे खुद से। और एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें RNA और DNA दिया हुआ है। उसमें स्ट्रक्चर, राइट? RNA और DNA के साथ पता है ना तुम्हारे को, राइट? तो यूरासिल और थायामीन, यस और नो? बराबर ना बच्चा? ये पार्ट जरा ध्यान में रखना। और उसका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वो पढ़ोगे तुम, और उसके कुछ स्ट्रक्चर वो देख लो। तो ये कहानी हमारी खत्म हुई। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय।